हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 36। यह है क्लास 8 के मैथ्स की वर्कशीट जिसका टॉपिक है बीजीय व्यंजक की गुणा। ठीक है, बीजीय व्यंजक जिस तरीके से हमने लास्ट क्लासेस में जो है उसकी जमा करनी सीखी थी, उसको घटाना सीखा था, इसी तरीके से अब हम उसे गुणा करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हमने बीजीय व्यंजक की जमा और घटा सीख ली है। हमको पता है बीजीय व्यंजकों की गुणा और भाग भी होती है और बीजीय व्यंजकों की गुणा बेहद आसान होती है, ये हम सभी समझ सकते हैं। कोई भी राशि चर हो अचर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चर राशियों को ही गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। हम चर हो या अचर हो, इनमें से किसी भी चर क्या होते हैं, जैसे XYZ है, PQR है ना, ABC है, कुछ भी हो सकता है। PQR है, ABC है, ये ज़रूरी नहीं है, किसी एक में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि X ही वेरिएबल होगा, मतलब चर होगा। इसी तरीके से अचर क्या हो सकता है, 1 2 3 या माइनस कोई सा भी हो, तो वो क्या होती हैं, आपकी अचर संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बाजार से 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत कितनी है बेटा, P है। ठीक है, 10 पेन खरीदे हैं और P रुपीज़ के खरीदे हैं, तो वो ये कह रहे हैं तो 10 पेनों की कीमत कितनी होगी, ₹10 P। क्यों, सपोज करो आपकी एक पेन की कीमत कितनी है बेटा, ₹5 है। ठीक है, सपोज करो एक पेन की कीमत कितनी है, ₹5 है, और आपने खरीदे कितने हैं, 10 पेन खरीदे हैं। तो हम इसी तरीके से तो करते हैं कि 50, तभी तो हमारे ₹50 के 10 पेन आते हैं। अगर आपको ऐसा भी ना लगे, एक पेन कितने का है, ₹5 का है। 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5, फिर 6 बार 7 8 9 और 10। आप इसे देखेंगे तो चाहे आप 5 को 10 से गुना करो या 5 को 10 बार इस तरीके से जमा की फॉर्म में लिखो, तो आप क्या पाएंगे, देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50। ठीक है, तो हम इतनी लंबी फॉर्म में ना लिखकर हम सीधा क्या लिख देते हैं, 5 गुना में 10। ठीक है, 5 गुना में 10, क्योंकि हमने पेन कितने खरीदे हैं, 10 पेन खरीदे हैं। एक पेन कितने का खरीदा है, ₹5 का खरीदा है। इसी तरीके से इसने कहा है कि एक पेन की कीमत कितनी है बेटा, ₹5 है, इसलिए 10 पेनों की कीमत हमने जैसे ₹50 की थी, इसी तरीके से हमने क्या कर दी, हमें नहीं पता कि एक पेन कितने रुपए का है, उसके अकॉर्डिंग एक पेन जो है वो आपका P रुपीज़ का है, इसीलिए उसने 10 को, ये असल में क्या लिखा हुआ है, 10 इंटू में P, 10 गुना में P, जिससे आपका कुल मिलाकर क्या आ गया, रुपीज़ का साइन लगाकर 10P। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इसने लिखा है एक पंक्ति में बच्चों की संख्या है M और कुल N पंक्तियां हैं। बच्चे कितने बैठे हुए हैं, M बैठे हुए हैं, और पंक्तियां कितनी हैं, N पंक्तियां हैं। ठीक है, बच्चे हैं ये इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं ये जिस तरीके से बच्चे जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं N, और ये जो पंक्तियां जा रही हैं ये जा रही हैं N। तो आपका कुल मिलाकर बच्चे कितने हो जाएंगे, जितनी पंक्तियां होंगी और जितने आपका ये पंक्तियां हैं और जितने बच्चे हैं, अगर हम उन दोनों को ही गुना कर देंगे तो कुल मिलाकर आपकी, सपोज करो आपकी जो है असेंबली चल रही है, आप रोज़ बनाते हैं, क्लास वाइज खड़े होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने क्लास में बच्चे होते हैं, अब सपोज करो यहाँ पे 30 बच्चे एक क्लास में हैं, और आपका ये कितनी है, 10 रो बनी हुई है। ठीक है, 10th क्लास तक का है, और आपका यही समझ लो कि 10 क्लासेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और जगह पे भी खड़ी हो सकती हैं, 10 हैं या 20 हैं क्लासेस। अगर हम सेक्शन वाइज भी देखें तो 30 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो हम सीधा क्या करते हैं, अगर हमें ये जानना हो कि इस पूरे ग्राउंड में जो है कितने बच्चे खड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 30 को 20 से गुना कर देंगे, जिससे आपका क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इसी तरीके से ये M और N को हम गुना कर देंगे तो हम बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए वो कह रहे हैं एक टैक्सी ने X किलोमीटर दूरी तय करी और उसका किराया कितना है, X किलोमीटर दूरी तय करी और किराया कितना है, Y प्रति किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर चलेगा तो X किलोमीटर आएगा, फिर Y जैसी एक किलोमीटर है, Y 1 किलोमीटर है तो X हो जाएगा, Y 2 हो जाएगा तो 2X हो जाएगा, Y 3 किलोमीटर हो जाएगा तो 3X हो जाएगा, Y 4 किलोमीटर हो जाएगा तो 4X हो जाएगा, रुपीज़ जो किराया होगा। इसी तरीके से जब Y किलोमीटर प्रति होगा तो X गुना में Y हो जाएगा आपका किराया।
ठीक है। मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से, इसे हटा देते हैं, मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से 3 गुना अधिक है। मेरी उम्र माना कि कितनी है, 8 वर्ष है। आप कुछ भी ले सकते हो, XYZ कुछ भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने X ही ले लिया, मेरी उम्र X वर्ष है और मैंने अपनी मम्मी को क्या कहा कि वो मेरी उम्र से कितनी है, 3 गुना अधिक है। इसका मतलब वो 3X है ना। तो कितने वर्ष की हो गई, 3R की वर्ष की हो गई, 3X वर्ष की हो गई। आधार, देखिए वो कह रहा है आधार, अब 5th पॉइंट कर रहे हैं हम। आधार 20 सेंटीमीटर है और H सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है। सपोज करो एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, एक त्रिभुज, एक एग्जाम्पल के बतौर बता रही हूँ, एग्जाम्पल के बतौर आधार क्या है आपका, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, H सेंटीमीटर है आपकी। वो ये कह रहा है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्योंकि मैंने ये समकोण त्रिभुज इसलिए लिया है क्योंकि हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, 1/2 गुना में ये क्या होता है बेटा आपका b, ये b क्या होता है, बेस होता है और ये आपका हाइट होता है। तो आपका b इंटू में h हो जाता है, जिससे कुल मिलाकर क्या आ जाएगा आपका 1/2 b इंटू में h। ठीक है, ये 1 हटा सकते हो आप क्योंकि 1 आप लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है गुना में। प्लस माइनस में 1 की वैल्यू होती है, लेकिन अगर आपका गुना में है तो आप डायरेक्ट सिर्फ b/h भी यूज़ कर सकते हो, सॉरी bh/2 भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, और 1/2 तो है ही। अब देखिए किसी आयत की चौड़ाई, अब क्या कह रहा है वो, किसी आयत की चौड़ाई, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर क्या है बेटा, कम है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से वैल्यूज़ को बनाना होता है। देखिए कोई आयत है, सपोज करो ये एक आयत है, उसमें वो ये कह रहा है कि आयत की जो चौड़ाई है ना उसकी लंबाई से, उसकी लंबाई, ये जो लंबाई है उसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है। अब इसने एल लिया है, सपोज करो मैं एक्स ही लेती हूँ। मैंने ये लंबाई तो ले ली आपकी एक्स और ये जो आपकी चौड़ाई है ये कितना कह रहा है, वो x-4 कह रहा है। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। ये आपका L है और ये आपका B है, तो L इंटू B होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x(4). ऐसे में ब्रैकेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर डायरेक्टली आपका y होता तो हम x इंटू वाई कर देते, लेकिन इसमें आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। x की x से गुना करेंगे तो देखिए x गुना में x, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x²। ठीक है, और ये आपका पहले फिर इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -4x। क्लियर है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो आपके ही सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चंस पर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, इसको भी देख लेते हैं। जब हम पिकनिक गए तो हमने किलोग्राम सेब कह रहे हैं, p kg और t रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। ठीक है, p किलोग्राम, सपोज करो 2 किलोग्राम खरीदे थे और कितने रुपए के खरीदे थे, t के। इसका मतलब आपका t रुपीज़ के खरीदे हैं और p किलोग्राम खरीदे हैं। ठीक है, अब वही करेंगे। अगर आपने 2 किलो सेब खरीदा है और 1 किलो सेब का मान कितना है, वो है आपका सपोज करो 60 रुपये है या 80 रुपये है। ठीक है, कितना भी आप मान सकते हो, ये एक एग्जाम्पल के बतौर में आपको बता रही हूँ। तो आपका कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा आपका मान, क्योंकि 60 रुपये 1 किलो के लिए और दूसरे किलो के लिए भी 60 रुपये आपको चुकाने होंगे। तो आपके कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। तो ये p किलोग्राम क्या है, 2 है, और ये t रुपीज़ क्या है, ये आपका 60 है। इस वक्त हम ये सोच रहे हैं, अगर दुकानदार 6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम कर देता है, इसका मतलब ये 60 की जगह वो क्या कर रहा है, 54 कर देता है, 6 इसके कम कर देता है, इसमें से 6 माइनस कर देता है। ठीक है, इसका मतलब रुपीज़ में कमी आई है। आपका किस में मैंने कमी करी है, 54 किसे करा है, आपका रुपीज़ वाले को। इसका मतलब ये आपका टी है और ये आपका पी है। इसका मतलब मैंने कमी किस में करी है, टी में करी है। तो पहले तो आपका जब पी और टी था तो उसके हिसाब से पी गुना में टी आ गया था, लेकिन अब क्योंकि उसने दुकानदार 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम कर रहा है, इसका मतलब टी माइनस में 6 कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि किलोग्राम से अगर भाव कम कर देता है तो हम उन्हीं रुपयों में टी किलोग्राम से, टी किलोग्राम, अब जो पी किलोग्राम था अब टी किलोग्राम से 2 किलोग्राम से अधिक। इसका मतलब ये तो है आपका बेटा
अगर दुकानदार 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तो ये आपका ये करा है, और टी किलोग्राम से जो है 2 किलो सेब अधिक खरीद लेता है टी किलोग्राम से, तो आपका ये क्या आ जाएगा, अधिक, T+2, ठीक है, T+2। तो ये क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, इस तरीके से आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करना हमें सीखना है कि P माइनस का 6 है और T प्लस का 4 है। तो देखिए इसे सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये देखिए, अब इस पर फोकस होगा हमारा कि ये कैसे आएगा। इसे हम लेंगे, आप देखिए, ये देखिए, P की T से गुना, पहले हम सिर्फ P को पकड़ेंगे, P की T से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, P गुना में T, PT। फिर P की ही 2 से गुना, P की ही 2 से गुना, तो प्लस का 2P, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 2P, ठीक है। फिर जो है आपका -6 इंटू में T, इस वाले की इससे गुना, ठीक है, इस वाले की इससे गुना, तो आपका क्या आ जाएगा, -6T, ठीक है। अब देखिए इसकी जो है इससे गुना, -6 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12, 6 दूनी 12। तो कुल मिलाकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आप खुद ही चेक कर लीजिए, PT 2P -60 और माइनस का 12। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, आपका ये आ गया, आपका PT + 2P -60 में 12। क्लियर है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। अब एक बार एक घनाभ भी बना लेते हैं। देखिए घनाभ, घनाभ क्या होता है, 3D शेप होती है किसकी, जो आपका क्या होता है, आयत की। आयत में, आयत के पास होती है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन जब उसके साथ ऊंचाई भी आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक 3D शेप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप लोग डस्टर देखते हैं, डस्टर मोस्टली किस शेप में होते हैं, आपके क्यूबॉइड की शेप में ही होते हैं, घनाभ की शेप में ही होते हैं। अब देखिए ये क्या है आपकी, ये देखिए ये है आपकी लंबाई, ठीक है, ये है आपकी क्या, चौड़ाई, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपकी ऊंचाई, ठीक है, ये है आपकी ऊंचाई। तो आप देखते हैं बेटा, ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये है आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे। एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम, ये जो लंबाई दे रखी है इसको हमने सपोज करा x माना, ये L जो यही मान रहा है इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। L मान लिया, ठीक है, मैंने इसे कैपिटल L मान लिया। ये देखो दूसरे उससे करती हूँ, ये मैंने मान लिया L। अब वो कह रहा है लंबाई, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो L-3 है। और वो ये कह रहा है कि और ऊंचाई जो है वो इसकी लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, L-5। तो वो ये कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बेटा वही वैल्यूज़ रख दो, L इंटू में L-3 इंटू में L-5। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया आपका L, फिर है L-3, L-5। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। पहले मैं ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर रही हूँ तो इसे इस तरीके से कर लूँगी, L की L से गुना तो L² हो जाएगा, L का वर्ग हो जाएगा, L की -5 से तो माइनस का 5L आ जाएगा, फिर माइनस का 3L हो जाएगा क्योंकि इसकी इससे गुना होगी, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 3 5 15। देखो -3 -5, 3 5 15 और माइनस माइनस प्लस, तो आपका प्लस का 15 आ गया। अब देखिए L, ये कितना आ गया L², माइनस में 5 और 3 8, माइनस का 8L और प्लस का 15, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और ये एक जैसे वेरिएबल्स हैं, मतलब चर हैं। अब आप इसको इससे गुना कर देंगे पूरे को, तो इससे गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ज़रा, L की L से करा तो L की पावर 3 आ गई,
क्योंकि बेस इसका 1, इसका बेस l है, इसका बेस l है और पावर 1 है और 2 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी। अब माइनस का 8l² मतलब वर्ग और प्लस में 15l, तो कुल मिलाकर आपका ये आंसर आ जाएगा। मैंने कैपिटल L लिया था, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग से ही स्मॉल l ले रही हूँ, तो आप स्मॉल l ही लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे छोटा l भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? आप इसमें चेक करेंगे तो आपका आंसर यही आया हुआ होगा, l³ माइनस में 8l² प्लस में 15। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट यही आया, देखिए यही आ रहा है आपका ये वाला पार्ट। घन सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि आपके पास L के पास भी अपनी सेंटीमीटर होगी, B के पास भी अपनी सेंटीमीटर होगी और आपका H के साथ भी अपनी सेंटीमीटर होगी। तो जब सेंटीमीटर 1 पावर 1 पावर और 1 पावर, तो जब ये तीनों गुना होंगी तो कितनी पावर बन जाएंगी? 3, जिससे ये क्या बन जाएगा? आपका एक घन बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आप करते हैं क्वेश्चंस को ट्राई जल्दी से। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से दे रखे हैं जो कि आपकी आइडेंटिटीज़ भी बनती हैं। देखिए कैसे, देखिए ये जो आपको दे रखा है बेटा, ये y+1 और x+2 और ये 9 है। इसको पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ये एक आइडेंटिटी होती है आपका x+a और आपका क्या हो जाएगी? x+a हो गई, और आपका ये कर सकते हो आपका a+b, सॉरी रुको, a+b और c+d, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। तो आप क्या करोगे? a को पहले c से गुना करा, a को d से गुना करा, b को c से करा और b को d से करा। यही चीज़ हम इसके साथ करेंगे। क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। इसमें है 9 y+1 और x+2, तो ये हो जाएगा 9, y की x से होगा तो आपका आ जाएगा xy। मोस्टली हम xy लिखते हैं, yx भी आप लिख सकते हो। और ये आपकी y की 2y हो गई, आपका ये x हो गया, क्योंकि 1 इंटू में x होता है, 1 इंटू में 2 होता है, तो ये आ गया आपका। तो जब अब इसकी इससे गुना करोगे, क्योंकि ब्रैकेट में है और ये आपका गुना में है, ये जो इस तरीके से ब्रैकेट बने हुए होते हैं ये असल में गुना होते हैं। तो 9xy प्लस हो जाएगा आपका 18y, 2 9 18 प्लस में 9x प्लस में 9 2 18 प्लस का 18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है t-4 और t+4। इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज होती है बेटा, a- का b और a+ का b। ठीक है, ये देखो a इसमें क्या है? t है, a क्या है इसमें? t है, और b क्या है इसमें? आपका ये है आपका 4। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है a² माइनस b²। अब आप सोचोगे a² माइनस b² कैसे आ गया? अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूँगी बेटा, तो ये a की पावर a है, तो ये आपका a² आ जाएगा। फिर जब इसकी इससे गुना होगी तो प्लस का a भी आ जाता है, जब इसकी इससे गुना होती है तो माइनस a भी आ जाता है, और फिर इसका माइनस का b² आ जाता है। तो आपका क्या हो जाता है? प्लस 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 माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाता है, जिससे आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? a² माइनस में b²। ये सर्व समीकरण जो कि आपके नेक्स्ट वर्कशीट में भी है, मैं अभी ही समझा रही हूँ, जिससे कि आप लोग इन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएँ। तो आपका क्या हो जाएगा? a² माइनस में b²। तो हमें देखते ही अब हमें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे? ये आपके पास एक माइनस का है और ये आपका प्लस का है, तो हम सीधा ही क्या करेंगे? t² माइनस में 4 का होल स्क्वायर। आप t को भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा t² माइनस का 16। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, फोर्थ है। मैंने इधर से नहीं देखा था, मैं सीधा जा रही थी। ठीक है, अब के मैंने फोर्थ करा दिया, अब सेकंड ही करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है बेटा ये xy+2, इसको देख लेते हैं ज़रा। देखिए ये है x और y+2, तो इसको तो कुछ भी नहीं करना है, x की y से गुना करना है और x की 2 से गुना करना है, तो सिंपली आपका यही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, आप देखिए थर्ड करते हैं।
थर्ड में वो कह रहा है x+2 और x+2, ये देखो दोनों ही कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये तो हम इसे x की पावर ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x+2 की होल पावर 2, है ना भाई। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, जो हम घातांक के नियमों में सीखते हैं। तो अगर हम इसके लिए भी एक आइडेंटिटी होती है बेटा, a प्लस में b का होल स्क्वायर, उसे कहते हैं a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। तो इसके लिए आ जाएगा आपका x की पावर 2 प्लस 2 की पावर भी 2 प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 2। अब इसमें आपको पहचानना ये ज़रूरी है कि इसमें a क्या है, a क्या आ गया बेटा, x आ गया, और b क्या आ गया आपका 2 आ गया। बस यही करा है, x की पावर 2 कर दी है, 2 की पावर 2 कर दी है, 2 ये 2 है, ये a है, ये b है, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ जाएगा आपका, x की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और ये क्या है, 2 दूनी 4, 4x। तो आपका क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, एक मानक रूप जो होता है, वो तो है x² प्लस में 4x प्लस में 4। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन हो ही गया था, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेटा ये भी देखिए, ये है आपका p+10 और p+1, ये होता है आपकी एक आइडेंटिटी होती है जिसका नाम होता है आपका x+a x+b। ये देखिए दिख रहा है, ये x क्या है, इसमें p है, a क्या है 10 है, और b क्या है 1 है, ठीक है। अब इसका जो बनता है वो बनता है x² प्लस में x कॉमन आ जाता है a प्लस b, चाहो तो बाद में भी x लिख सकते हो, और प्लस a इंटू बी, इसका मतलब ab। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x² क्या है, p का वर्ग, प्लस में आप देखो x लगाना है मतलब p लगाना है, तो p ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 1, तो आपका क्या आ जाएगा 10। तो आपका कुल मिलाकर क्या आ जाएगा p² प्लस में 11p प्लस में 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, s-3 जिस तरीके से आपका प्लस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है। इसके बारे में भी देख लेते हैं बेटा। ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अब a का वर्ग करा, प्लस का माइनस का b का वर्ग करा, प्लस का, अब जैसे 2 है तो 2 इंटू में a इंटू में माइनस ऑफ b, तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा a² प्लस ये विषम सम विषम बताए थे एक बार मैंने, तो आपका क्या होता है, ये सम होता है पावर। तो आपका क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में समझाया भी है, घातांक और घात के एक वर्कशीट है क्लास 7th की, उसमें मैंने आपको समझाया है। तो आपका ये क्या होता है, ये सम अगर पावर होती है तो आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और नहीं तो नेगेटिव रहता है अगर विषम संख्या होती है तो a² प्लस b²। अब देखिए 2 गुना a गुना माइनस ऑफ, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2ab। इसी को हम इसमें फॉलो करेंगे। s क्या है, a है, तो आपका x का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग माइनस में 2 इंटू s इंटू में 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा s² प्लस में 9 माइनस का 2 3 ज़ा 6, तो 6s, ठीक है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने सारी ही आपको जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको डिस्कस कर दी हैं। अब देखिए ये क्या है, a+3 और b+1, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी तरीके से आइडेंटिटी लगेगी a+b और c+d वाली जो यूज़ करी थी। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है a, तो a की b से गुना करोगे तो a भी आ जाएगा, फिर a की 1 से करोगे तो प्लस a आ जाएगा, फिर आपका 3b आ जाएगा क्योंकि 3 की b से गुना की जाएगी, और 3 1 ज़ा 3, तो आपका आ जाएगा ये आंसर, ठीक है।
आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, p+1 और p+4 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे कि 5th क्वेश्चन दे रखा है। 7th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1st दे रखा है। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका p का वर्ग आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा p+1, तो 4+1 5, 5p प्लस में 4। ठीक है, अब देखिए ये क्या है m+2 और n+1, ये क्वेश्चन नंबर 1st जैसा ही है लेकिन अभी m और इंटू करना है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। m का वर्ग प्लस में, सॉरी रुक जाओ, m का वर्ग नहीं है ये, mn, ठीक है, प्लस में m प्लस 2n प्लस में 2, ये आ गया। अब फाइनली m से और इंटू करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा m² n, क्योंकि m की पावर 1 है और m की पावर 1 है तो दोनों तो m² n हो जाएगा, प्लस m² हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस 2m हो जाएगा और n भी है उसके साथ, और प्लस 2m हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ बेटा n भी था। ठीक है, क्लियर है बेटा? आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।